नमस्कार, आरएम न्यूज में आपका स्वागत। मैं सुनीता, आप देख रहे हैं खबरें सुपरफास्ट। मुंबई के विरार में कोविड अस्पताल में लगी आग, 13 मरीजों की मौत। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आईसीयू में लगी आग। विरार अस्पताल में उस वक्त 17 मरीज थे भर्ती। 4 कोरोना मरीजों को किया गया शिफ्ट। प्रातः 3:15 बजे शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में लगी आग। दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल। जीटीबी अस्पताल के बाहर दिखे कोरोना संक्रमित। सरकार की खुली पोल, कोरोना रिटर्न से कितनी थी तैयार सरकार? लोगों का दवा से उठकर दुआ पर हुआ भरोसा। यूपी में लखनऊ में दम तोड़ती व्यवस्था, कोरोना से हुआ हाल बेहाल। नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, प्राइवेट अस्पतालों ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर कोरोना पीड़ितों की भर्ती रोकी। वाराणसी में बोकारो से पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। पीएम मोदी की कोरोना को लेकर मैराथन बैठक, विभिन्न राज्यों के सीएम से हुई बैठक। मीटिंग में केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, सेना अपने हाथ में ले सभी ऑक्सीजन प्लांट। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन निर्माताओं से दोपहर 12:30 बजे की बैठक। ऑक्सीजन सप्लाई में न आए कोई रुकावट, ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने पर करेंगे बात। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, बोला नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात, देश में ऑक्सीजन की कमी व दवाओं की किल्लत पर पूछा सवाल, वैक्सीनेशन की भी ली गई जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से जान जाना माना जाएगा अपराध, लिया जाएगा एक्शन। कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई पर केजरीवाल का आरोप, यूपी व हरियाणा को मिल रहा दिल्ली के ऑक्सीजन का कोटा। दिल्ली के मंत्री सिसोदिया का बयान, पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। हरियाणा के अनिल विज का दिल्ली सरकार पर आरोप कि दिल्ली सरकार दे रही है कोरोना की गलत जानकारी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते, केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, बोला कई राज्यों के रवैये के चलते जंगल राज जैसी स्थिति। केंद्र सरकार ने बढ़ाया दिल्ली सरकार का ऑक्सीजन कोटा, केजरीवाल का आरोप, कोटा बढ़ने के बावजूद कई राज्यों के चलते नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली में कोरोना का तांडव जारी, पिछले 24 घंटों में 306 की मौत। दिल्ली में कोरोना से इन्फेक्शन रेट 36% से ऊपर, 24 घंटे में 26,000 नए केस। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से पुलिस पर बरपा कहर, 1500 से ज्यादा संक्रमित। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हुए कोरोना पॉजिटिव, किया होम आइसोलेशन। संगीतकार श्रवण राठौड़ की कोरोना से मौत, कई अंगों ने काम कर दिया था बंद। उत्तर प्रदेश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 34,339 नए केस, 195 की मौत। अकेले लखनऊ में 24 घंटे में 19 की मौत। गाजियाबाद में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 1023 केस, 8 की मौत। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना के मरीज सीधे होंगे भर्ती, सीएमओ के रेफरल सिस्टम को किया गया खत्म। अखिलेश यादव ने कहा, सभी प्राइवेट अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 67,113 नए केस। कोरोना से 24 घंटे में महाराष्ट्र में 568 की मौत। अकेले नागपुर में 7,334 नए केस, 110 की मौत। कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन, 1 मई तक चालू रहेंगी पाबंदियां। राजस्थान में भी कोरोना का तांडव जारी, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस, 59 की मौत। आईआईटी जोधपुर में 28 कोरोना संक्रमित। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन व रेमडेसिविर की मांग की। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 3,14,000 से ज्यादा केस, 2,104 की मौत।
गुजरात में कोरोना ने बरपाया कहर, 13,000 नए केस, 137 की मौत। बिहार में कोरोना का तांडव जारी, 11,479 नए केस। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों में 12,384 केस, 75 की मौत। इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित। बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी, पिछले 24 घंटों में 12,000 नए केस, 56 की मौत। पाकिस्तान से लौटे 200 श्रद्धालुओं पर कोरोना का कहर, सभी कोरोना पॉजिटिव। केरल में कोरोना का तांडव जारी, 27,000 नए केस, सीएम लेंगे 26 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक। कर्नाटक में कोरोना बेकाबू, हर घर में 3-4 संक्रमित। तमिलनाडु में 1200 से ज्यादा नए संक्रमित। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, बोला केंद्र व राज्य सरकारों को एक दाम पर मिले वैक्सीन। सोनिया गांधी ने वैक्सीन रणनीति पर पीएम मोदी को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने कहा, भारत बायोटेक कम दरों पर दे वैक्सीन। उड़ीसा के नवीन पटनायक का दावा, ऑक्सीजन उत्पादन पर दिया जाए जोर, देश में युद्ध जैसे हालात। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर राहुल गांधी का हमला, बोला सरकार की नीतियां जन विरोधी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अमीन पटेल का दावा, विधायक फंड से वैक्सीन खरीदने की जाए अपील। मिशन ऑक्सीजन में जुड़ी एयरफोर्स, C-17 विमानों से दिल्ली लाए गए 3 ऑक्सीजन टैंकर। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आधी रात को पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, मरीजों को मिली राहत। जर्मनी से आएंगे 23 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। नवीन जिंदल ने अपने स्टील प्लांट से ऑक्सीजन देने का दिया ऑफर। दिल्ली में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर की जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। कोरोना संक्रमण के चलते एम्स का दावा कि हल्के लक्षण वाले व्यक्ति ले इनहेलर, मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं, जबकि गंभीर लक्षण वाले लोगों को प्लाज्मा के साथ रेमडेसिविर की आवश्यकता।